Good morning to all of you students. Advertising and सेल्स प्रमोशन, जिसमें कि आपका 4th यूनिट चल रहा है। 4th यूनिट में लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था आपका सेल्स फोरकास्टिंग, मीन्स बिक्री पूर्वानुमान। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल्स फोरकास्टिंग क्या होती है, मीन्स मीनिंग ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, बिक्री पूर्वानुमान के अर्थ एवं महत्व, मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग भी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की प्रेजेंट क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टेक्निक्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। टेक्निक्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, हिंदी में बिक्री पूर्वानुमान के तरीके। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यही आपकी मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग भी हो सकता है और यही आपका टेक्निक्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग भी है। मीन्स अगर एग्ज़ाम में आपसे मेथड्स पूछता है सेल्स फोरकास्टिंग के तब भी आप यही लिखोगे, और अगर टेक्निक्स पूछता है तब भी आप यही लिखोगे। ओके, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं सेल्स फोरकास्टिंग के? उसमें आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस। सबसे फर्स्ट मेथड जो सेल्स फोरकास्टिंग का है वो है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस, हिंदी में खरीदारों के इरादों का सर्वेक्षण। हिंदी में खरीदारों के इरादों का सर्वेक्षण। ओके, स्टार्ट करते हैं। अंडर दिस मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, फर्स्ट अ लिस्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल और प्रोस्पेक्टिव बायर्स इज ड्रॉन अप। सेल्स फोरकास्टिंग के इस मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले एक लिस्ट बनाई जाती है जो कि जिसमें ऑल पोटेंशियल और प्रोस्पेक्टिव बायर्स की एक लिस्ट बनती है। मीन्स इन फ्यूचर में कितने बायर्स हो सकते हैं, क्योंकि इसका नेम ही है सेल्स फोरकास्टिंग, बिक्री पूर्वानुमान। मीन्स इसमें आप फ्यूचर के ट्रेंड्स को प्रेजेंट में आप फोरकास्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर जो बायर्स की लिस्ट बनेगी वो भी पोटेंशियल और प्रोस्पेक्टिव बायर्स की लिस्ट बनती है। मीन्स फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट्स की कितने कस्टमर्स तक रीच कर सकती है या कितने बायर्स हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट की, सबसे पहले उसकी कंपनी एक लिस्ट बनाती है। ओके, देन अ फेस टू फेस इंटरव्यू विद अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पोटेंशियल बायर्स इज कंडक्टेड। देन उसके बाद कंपनी क्या करती है, फेस टू फेस इंटरव्यू करती है सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पोटेंशियल बायर्स के साथ। मीन्स जो पोटेंशियल बायर्स की लिस्ट कंपनी बनाती है सबसे पहले, फिर उन पोटेंशियल बायर्स में कुछ ग्रुप बनाती है उनकी, उन बायर्स की, उन खरीदारों की एक ग्रुप बनाती, समूह बनाती है। फिर उस समूह में से कुछ सेलेक्ट करती है, कुछ ग्रुप्स को, और फिर उनका फेस टू फेस इंटरव्यू किया जाता है। क्लियर है? On the basis of the interview, the buyer's intentions are ascertained and an estimate of the sales of the products of the firm is made. इंटरव्यू के बेसिस पे कंपनियां बायर के इंटेंशंस को पता लगाती है। मीन्स खरीदारों के क्या इरादे हैं, मीन्स वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या नहीं, या फिर उनकी क्या नीड डिज़ायर है, उससे रिलेटेड उनकी क्या इंटेंशंस है उनको पता लगाती है। देन एंड एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्म इज मेड, और उसी के बेसिस पे कंपनियां अपने प्रोडक्ट की सेल्स की एस्टिमेशन भी करती हैं। मीन्स अपने प्रोडक्ट की बिक्री का भी अनुमान लगाती है। क्लियर है?
दिस मेथड इज़ अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। ये जो मेथड है सेल्स फोरकास्टिंग का, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दिस मेथड और अप्रोच इज़ जनरली अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्रियल मार्केटर्स, दैट इज़ टू से मार्केटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। ये जो मेथड है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस, ये मेथड और अप्रोच जनरली इंडस्ट्रियल मार्केटर्स द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं जो कि इंडस्ट्रियल गुड्स की मार्केटिंग करते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड मेथड क्या है। ओपिनियन पोल ऑफ सेल्स फोर्स। दूसरा है ओपिनियन पोल ऑफ सेल्स फोर्स, हिंदी में बिक्री का जनमत सर्वेक्षण। हिंदी में बिक्री का जनमत सर्वेक्षण। ओके, स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथड। अंडर दिस मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग एन ओपिनियन पोल ऑफ द सेल्स फोर्स इज कंडक्टेड। सेल्स फोरकास्टिंग के इस मेथड में जितनी भी बिक्री है, जितने भी बिक्री फोर्स है, मीन्स सेल्स फोर्स है, जितने भी बिक्री बल है, उनका एक तरह से जनमत सर्वेक्षण किया जाता है। On the basis of the opinion poll, an estimate of the sales of the firm is made. और फिर उसी ओपिनियन पोल के बेस पे, मीन्स उसी जनमत सर्वेक्षण के आधार पर फर्म के सेल्स का एस्टिमेशन किया जाता है। ओके, मीन्स देखिए इस मेथड में सबसे पहले जितने भी हमारे सेल्स फोर्स है, जितने बिक्री बल हैं, उन सबका जनमत सर्वेक्षण किया जाता है, जनता पब्लिक में सर्वेक्षण किया जाता है। देन उसी सर्वेक्षण के आधार पर फर्म के सेल्स की, मीन्स फर्म की बिक्री का अनुमान लगाया जाता है। क्लियर है? दिस मेथड इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग because the salesmen have a good idea of market condition. ये जो मेथड है ओपिनियन पोल ऑफ सेल्स फोर्स, ये बहुत ही गुड मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, अच्छा तरीका है सेल्स फोरकास्टिंग का। बिकॉज द सेल्समैन हैव अ गुड आइडिया ऑफ मार्केट कंडीशंस, क्योंकि इस मेथड के बेस पे जो सेल्समैन है कंपनी के, वो मार्केट कंडीशंस की एक गुड आइडिया लगा सकते हैं। मीन्स ये जो मेथड है ये बहुत ही अच्छा मेथड है, और इस मेथड के थ्रू, मीन्स इस तरीके के द्वारा कंपनी के जो सेल्समैन हैं वो बाज़ार की स्थितियों का, कंडीशंस का, परिस्थितियों का आसानी से पूर्वानुमान कर सकते हैं। मीन्स उसके लिए एक आइडिया वो लगा सकते हैं कि फ्यूचर में सेल्स की कितनी डिमांड हो सकती है सप्लाई की। क्लियर है? फर्दर इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ये जो मेथड होता है ये लेस एक्सपेंसिव होता है। मीन्स ओपिनियन पोल ऑफ सेल्स फोर्स जो आपका मेथड है, इसमें खर्चे कंपनी के ज़्यादा नहीं होते हैं। ये एक तरह से लेस कॉस्टली मेथड है, लेस एक्सपेंसिव है, मीन्स कम खर्चीला है। दिस मेथड इज़ जनरली यूज्ड व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल to make use of the first method, that is to say the survey of buyers intentions. ये जो मेथड है ओपिनियन पोल ऑफ सेल्स फोर्स, ये मेथड जनरली तभी यूज़ किया जाता है जब जो फर्स्ट मेथड आप लोगों ने स्टडी किया सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, मीन्स जब सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन मेथड कंपनी कंडक्ट नहीं कर पाती है या उस मेथड को यूज़ नहीं कर पाती है, तब जो उसके स्थान पर कंपनी जो है ओपिनियन पोल ऑफ सेल्स फोर्स मेथड को अडॉप्ट करती है। मीन्स प्रेफरेंस तो कंपनी बायर्स सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन मेथड को ही देती है, बट इन केस कंपनी अगर वो मेथड कंडक्ट नहीं कर पाती है, वो मेथड यूज़ नहीं कर पाती है, तब कंपनी जो है ओपिनियन पोल ऑफ सेल्स फोर्स मेथड को यूज़ करती है।
क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट मेथड जो है आपका थर्ड मेथड, वो है एक्सपर्ट ओपिनियन, हिंदी में विशेषज्ञ की राय। एक्सपर्ट ओपिनियन, विशेषज्ञ की राय, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। अंडर दिस मेथड द ओपिनियंस ऑफ द एक्सपर्ट्स आर सॉट एंड ऑन दैट बेसिस सेल्स फोरकास्ट आर मेड। ये जो मेथड है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, इस मेथड के थ्रू कंपनियां या फर्म एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेती हैं इस मेथड के अंदर। मीन्स इस मेथड का मेन बेस होता है एक्सपर्ट का ओपिनियन। जो भी सेल्स फोरकास्टिंग में एक्सपर्ट और जो भी उनके सेल्स पर्सनल होते हैं, उनका एक ओपिनियन, उनके राय, उनकी विचार कंपनी लेती है, उनका ओपिनियन लेती है और फिर उसी ओपिनियन के बेसिस पे कंपनी जो है सेल्स फोरकास्टिंग करती है। क्लियर है? द एक्सपर्ट्स में बी आउटसाइड एक्सपर्ट्स और टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द फर्म इटसेल्फ। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं या तो वे फर्म के आउटसाइड हो सकते हैं, मीन्स फर्म के अंदर ही वो काम करने वाले एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, बल्कि कंपनियां बाहर किसी भी एक्सपर्ट व्यक्ति से जो कि सेल्स में एक्सपर्ट हो उनसे ओपिनियन ले सकती हैं, या फिर उसी कंपनी के अंदर जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो हमारी टॉप अथॉरिटी होती है, उससे भी उनका भी ओपिनियन लिया जा सकता है। और जैसे कि सच एज द आपका प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव होते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। मीन्स जो भी प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, इन सब के ओपिनियन के बेस पे भी फर्म जो है अपने प्रोडक्ट के सेल्स की फोरकास्टिंग कर सकती है। क्लियर है? मीन्स जो आपका ये सेल्स फोरकास्टिंग है, ये मेन आपका बेस्ड होता है एक्सपर्ट के ओपिनियन। उसी ओपिनियन के आधार पर कंपनी जो है सेल्स को फोरकास्ट करती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ मेथड है वो है मार्केट टेस्ट मेथड। मार्केट टेस्ट मेथड, हिंदी में बाजार परीक्षण विधि। हिंदी में बाजार परीक्षण विधि। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ए कंपनी में कंडक्ट अ डायरेक्ट मार्केट टेस्ट and on the basis of its outcome sales forecast is made। मार्केट टेस्ट मेथड क्या होता है? मार्केट टेस्ट मेथड में कंपनी डायरेक्टली जो है मार्केट का टेस्ट करती है। ओके, डायरेक्टली जो भी मार्केट की कंडीशंस हैं, मार्केट की सिचुएशंस हैं, में डिमांड और सप्लाई की क्या पोजीशन है, मार्केट में क्या रेट है, उस हिसाब से कंपनी जो है मार्केट का टेस्ट करती है डायरेक्टली। और जो भी उसका आउटकम आता है मार्केट टेस्ट का, उसी के बेसिस पे कंपनी जो है सेल्स फोरकास्टिंग करती है, जिसे कि हम लोग मार्केट टेस्ट मेथड कहते हैं। क्लियर है? दिस मेथड मे बी यूज्ड आइदर इंडिपेंडेंटली और एज अ सप्लीमेंट टू अदर मेथड्स। ये जो मेथड है आपका मार्केट टेस्ट मेथड, ये मेथड या तो इंडिपेंडेंटली कंपनी यूज़ करती है, मीन्स इसके साथ कोई और मेथड्स को कंबाइन करके यूज़ नहीं करती है, या फिर एज अ सप्लीमेंट टू अदर मेथड्स, या फिर ये मेथड कंपनी अदर मेथड्स के सप्लीमेंट के लिए भी यूज़ कर सकती है। मीन्स ये जो मेथड है मार्केट टेस्ट मेथड, ये दो तरह से यूज़ किया जाता है। या तो कंपनी सिर्फ यही मेथड इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकती है, या तो फिर किसी अदर मेथड्स के सप्लीमेंट के रूप में भी कंपनी मार्केट टेस्ट मेथड को यूज़ कर सकती है। क्लियर है?
इट इज़ यूज मोर फ्रिक्वेंटली बाय कंज्यूमर गुड्स मार्केटर्स। ये जो मेथड है ये ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स के सेल्स की फोरकास्टिंग के लिए की जाती है। ओके, जब भी कंज्यूमर गुड्स का सेल्स फोरकास्टिंग करना होता है तो कंपनी मार्केट टेस्ट मेथड यूज़ कर सकती है। इट में ऑल्सो बी यूज्ड बाय इंडस्ट्रियल गुड्स मार्केटर्स। ये मेथड इंडस्ट्रियल गुड्स मार्केटर्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, पर ज़्यादातर ये मेथड जो है कंज्यूमर गुड्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। When this method is used by industrial goods marketers, it is called a market probe। ये जो मेथड है मार्केट टेस्ट मेथड, जब ये मेथड इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है तब इस मेथड को हम लोग मार्केट प्रोब कहते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका मार्केट टेस्ट मेथड। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो मेथड है आपका वो है प्रोजेक्शन ऑफ पास्ट सेल्स। प्रोजेक्शन ऑफ पास्ट सेल्स, हिंदी में पिछली बिक्री का प्रक्षेपण। हिंदी में पिछली बिक्री का प्रक्षेपण। स्टार्ट करते हैं। अंडर दिस अप्रोच ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग द पास्ट ईयर सेल्स ऑफ द फर्म आर स्टडीड and by making certain changes in the last year's sales, that is to say by adding or deducting a certain percentage to or from last year's sales forecasts are made। ये जो मेथड है प्रोजेक्शन ऑफ पास्ट सेल्स मेथड, इस मेथड में फर्म के पास्ट ईयर्स के सेल्स को बेस बनाया जाता है। मीन्स इस मेथड के अकॉर्डिंग जो भी फोरकास्टिंग की जाती है वो उस फर्म के पिछली जो बिक्री हुई है पिछले सालों में उसके बेस पर यहाँ पर फोरकास्टिंग की जाती है, और इसमें कुछ चेंजेस भी किए जाते हैं जो कि लास्ट ईयर सेल्स में चेंजेस किए गए थे। डैट इज़ टू से जैसे कि एडिंग, या तो आप इसमें जोड़ सकते हो या घटा सकते हो कुछ परसेंटेज लास्ट ईयर के सेल्स को, और उसके आधार पर उसके बेसिस पर सेल्स फोरकास्टिंग जो है फॉर्म करती है। क्लियर है? मेन ये जो फोरकास्टिंग है वो फॉर्म के पास्ट ईयर के सेल्स पे बेस होती है। दिस अप्रोच इज सिंपल एंड ईजी टू अडॉप्ट। ये जो अप्रोच है, ये जो मेथड है प्रोजेक्शन ऑफ पास्ट सेल्स, ये बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही इजी है अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि आप जान ही रहे हो जैसा कि ये पास्ट सेल्स पर बेस होता है, तो ये किसी भी कंपनी के लिए पास्ट सेल्स के बेस पे फोरकास्टिंग करना बहुत ही सिंपल और इजी होता है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच, और ये जो अप्रोच है, ये जो मेथड है, ये सेल्स फोरकास्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। मीन्स ज़्यादातर ये मेथड लोग यूज़ करते हैं सेल्स फोरकास्टिंग के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ सेफ मेथड फॉर कंपनीज engaged in more or less stable industries। ये जो मेथड है ये उन कंपनियों के लिए एक सेफ मेथड है जो कंपनियां मोर और लेस स्टेबल इंडस्ट्रीज से इंगेज रहती हैं। मीन्स ऐसी कंपनियां जो कि कम स्थिर या ज़्यादा स्थिर उद्योगों के साथ जुड़ी होती हैं, ऐसी कंपनियों के लिए ये मेथड एक सेफ मेथड है। हाउएवर इन मैनी केसेस दिस मेथड इज़ नॉट रिलायबल। बट कभी कभी कुछ केसेस में ये मेथड उतना रिलायबल नहीं होता है, ये मेथड ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है। अगेन दिस मेथड कांट बी अडॉप्टेड इन द केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और बाय न्यू कंपनीज। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो मेथड है प्रोजेक्शन ऑफ पास्ट सेल्स, ये न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू कंपनीज़ के केस में ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि
ये पास्ट सेल्स पर बेस होता है, और जब भी कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू कंपनी की सेल्स फोरकास्टिंग करती है, क्योंकि वो न्यू है तो उसका कोई पास्ट सेल्स रिकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए ये मेथड न्यू कंपनी और न्यू प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका इंडस्ट्री फोरकास्ट एंड शेयर ऑफ द सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री। हिंदी में उद्योग का पूर्वानुमान एवं उद्योग की बिक्री का हिस्सा। फिर से, उद्योग का पूर्वानुमान एवं उद्योग की बिक्री का हिस्सा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? अंडर दिस मेथड ए कंपनी एस्टिमेट्स इट्स सेल्स बाय अप्लाइंग अ सर्टेन परसेंटेज based on past sales or expected sales to the sales forecast of the whole industry। इस मेथड के अकॉर्डिंग कंपनी जो है अपने सेल्स की फोरकास्टिंग के लिए जो भी अपने सेल्स की एस्टिमेशन करती है वो किस बेस पर? बाय अप्लाइंग अ सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज के बेस पर करती है, जो कि परसेंटेज या तो पास्ट सेल्स का हो सकता है या फिर एक्सपेक्टेड सेल्स का हो सकता है, जिसके थ्रू कंपनी जो है होल इंडस्ट्री का सेल्स फोरकास्ट करती है। मीन्स इस मेथड के अंडर या इस मेथड के थ्रू जब भी कंपनी को सेल्स फोरकास्टिंग करनी होती है तो वो एक सर्टेन परसेंटेज के बेस पर करती है, जो कि कंपनी का पास्ट सेल्स का परसेंटेज हो सकता है या फिर एक्सपेक्टेड सेल्स का परसेंटेज हो सकता है, जिसके थ्रू कंपनी जो है पूरे होल इंडस्ट्री की सेल्स फोरकास्टिंग करती है। क्लियर है? द सेल्स फोरकास्ट फॉर द होल इंडस्ट्री कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और ट्रेड एसोसिएशंस और अदर आउटसाइड एजेंसीज। ये जो सेल्स फोरकास्टिंग की जाती है ये फॉर द होल इंडस्ट्री के लिए ये कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट और ट्रेड एसोसिएशंस और अदर आउटसाइड एजेंसीज। ये जो सेल्स फोरकास्टिंग होल इंडस्ट्री के लिए की जाती है ये या तो गवर्नमेंट या फिर ट्रेड एसोसिएशंस या फिर अदर आउटसाइड एजेंसीज से थ्रू की जाती है। क्लियर है? This method is very simple. Beside it is quick and less expensive. ये भी मेथड बहुत ही सिंपल होता है और इसके अलावा ये मेथड क्विक होता है। इस मेथड में काम जो होता है वो जल्दी होता है एंड इज लेस एक्सपेंसिव, और ये जो मेथड होता है वो कम खर्चीला भी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका स्टैटिस्टिकल डिमांड एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल डिमांड एनालिसिस हिंदी में है सांख्यिकी मांग विश्लेषण। सांख्यिकी मांग विश्लेषण। स्टार्ट करते हैं। अंडर दिस मेथड द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स which are likely to cause variations in the cells such as the population, disposable income in the hands of the people, the prices of the products, advertising programs, etc. are analyzed, and on the basis of such an analysis, sales forecast is made by a firm for its products। ये जो मेथड है स्टैटिस्टिकल डिमांड एनालिसिस, इस मेथड में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू सेल्स फोरकास्टिंग की जाती है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सेल्स में वेरिएशंस ला सकते हैं। मीन्स जिनके कारण जो सेल्स में है या तो सेल्स अप हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या फिर सेल्स डाउन हो सकता है, कम हो सकता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल्स में वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं? जैसे कि इसमें पॉपुलेशन होता है आपका एक फैक्टर, जनसंख्या। डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द पीपल,
लोगों के हाथ में कितनी परचेजिंग पावर है, मीन्स कितना इनकम वो खर्च करना चाहते हैं। द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, मूल्य क्या है उत्पाद का। एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, विज्ञापन कार्यक्रम क्या है। इन सभी का एनालिसिस करके उसके बेसिस पे सेल्स फोरकास्टिंग फॉर्म करती है अपने प्रोडक्ट के लिए। क्लियर है? दिस मेथड हैज़ बिकम क्वाइट पॉपुलर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो स्टैटिस्टिकल डिमांड एनालिसिस मेथड है, ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ही पॉपुलर मेथड है बिकॉज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन मार्केट में हुआ है उस टाइम से ये मेथड जो है बहुत ही पॉपुलर हो गया है और ये मेथड कंप्यूटर के थ्रू बहुत ही ईज़िली यूज़ किए जा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड जो आपका है सेल्स फोरकास्टिंग का, वो है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस, हिंदी में समय श्रृंखला विश्लेषण। हिंदी में समय श्रृंखला विश्लेषण। ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। अंडर दिस अप्रोच ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, cyclical changes, seasonal variations and irregular fluctuations in the cells of a concern are isolated and the sales forecast is made on the basis of normal trends. ये जो आपका मेथड है टाइम सीरीज एनालिसिस, इस मेथड में जब भी सेल्स फोरकास्टिंग की जाती है इस मेथड के थ्रू, तो यहाँ पर जितनी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं जिसमें कि साइक्लिकल चेंजेस, जो बिजनेस साइकिल चेंज होती है, बूम पीरियड, डिप्रेशन पीरियड, सीजनल वेरिएशन, जो भी सीज़न चेंज हुए हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग सीजन, एंड इरेगुलर जितनी भी फ्लक्चुएशंस है सेल में, मीन्स जितने भी इसके अलावा अनियमित जो भी उतार चढ़ाव है बिक्री में, उन सब को इग्नोर किया जाता है और जो सेल्स फोरकास्टिंग की जाती है वो नॉर्मल ट्रेंड्स के बेसिस पर की जाती है। मीन्स इस तरह की एनालिसिस मेथड में जितने भी फ्लक्चुएशंस हैं, जितने इरेगुलरिटीज़ हैं, जितने साइक्लिकल चेंजेस हैं, सीजनल वेरिएशंस हैं, इन सब को इग्नोर करके नॉर्मल ट्रेंड्स के बेसिस पे फर्म जो है सेल्स की फोरकास्टिंग करती है। क्लियर है? दिस अप्रोच इज इनएक्सपेंसिव। ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच है, ये आपका इनएक्सपेंसिव होता है, मीन्स इसमें खर्चे कम होते हैं, ये लेस कॉस्टली होता है, इसमें लागत ज़्यादा नहीं आती है इस मेथड के थ्रू सेल्स फोरकास्टिंग करने में। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड मेथड। इसीलिए जो मेथड है ये बहुत ही बड़े पैमाने पर वाइडली यूज़ किया जाता है। क्लियर है? तो ये था आपका डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन या डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इसमें आपका 4th यूनिट का होगा। ओके स्टूडेंट, सो द क्लास इज ओवर।